परमेश्वर आपके लिए बहुत ज्यादा, उसकी खुद की इच्छा है। ये 2 हफ्तों में मैं आप लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर की खुद की इच्छा है आपके लिए सब कुछ अच्छा करना। तो आपको ये पता होना चाहिए उसकी इच्छा है, तो फिर आप अपने रिश्ते को बनाकर रखो। अगर आपको पता है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, आप जानते हो जब शद्रक मेशक अबेदनगो टाइम आ गया, राजा को जब शैतान ने यूज किया, पूरे देश को एक मूर्ति के आगे माथा टेकना था, जो नहीं टेकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, ये सजा थी। और ये यूज कौन कर रहा था उसे? शैतान। यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को श्रापित करने के लिए तब वो एक गुलामी में थे। लेकिन सोचकर देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो और एक तरफ सारे इजरायली लोग, इजरायलियों ने राजा की हुक्म को माना और अपने आप को श्रापित किया उस मूर्ति के आगे माथा टेक कर। लेकिन 3 बंदों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था परमेश्वर की इच्छा वो क्या है, कितना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है। उनके अंदर ये बात अच्छे से बैठी थी। हालेलुया। अच्छा, जितने यहूदी थे और वो 3 शद्रक मेशक अबेदनगो, उनमें और उनमें फर्क कितना था? अगर देखें तो कोई भी फर्क नहीं था। वो भी मनुष्य थे, वो भी मनुष्य थे, लेकिन विषय था ध्यान का और मन का। ये सबसे मेन चीज। हालेलुया। अब इधर मैं एक मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, मैं पुलपट पर हूं। एक दिन मैं भी आपकी तरह बैठा था, मैं भी सुन रहा था, लेकिन इस स्थान पर मैं क्यों आया? क्योंकि मैंने ध्यान दिया क्या परमेश्वर की बात है, क्या चाहता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा विषय आपके लिए, जब आप सुन रहे हो तो आप कितना पकड़ रहे हो, आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन कितना बैठ रहा है, आप कितना परमेश्वर की इच्छा को पकड़ रहे हो, ये सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए। इसीलिए मैं हर रोज परमेश्वर के सामने अपनी बुद्धि के लिए प्रैक्टिकल करता हूं। मैं एक बिलीवर की जिंदगी भी जीता हूं, और एक्स्ट्रा कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे अगुए के काम के लिए। जो कुछ आपने वचन पूरा करना है, जो एक विश्वासी के लिए नियम है, वो मेरे लिए भी है सेम। ऐसा नहीं मुझे शूट है कोई कि मैं अगुआ हूं। जैसे एक एमएलए होता है ना, जैसे हम लोग टोल जब पार करते हैं तो हमारा क्या कटता है? टोल टैक्स कटता है ना। जब एमएलए निकलता है उसका नहीं कटता। मैं ऐसे नहीं हूं परमेश्वर के सामने। जैसे आप हो वैसे मैं हूं। जो वचन, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बताई, मुझे भी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं एमएलए की तरह मुझे शूट है, कोई शूट नहीं है मुझे। बोलो, मुझे भी वचन पूरा करना ही पड़ेगा। और अपनी जिंदगी के लिए वचन पूरा करने के साथ साथ एक्स्ट्रा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि रूहों को बचा सको। हालेलुया। और इस बात का तुम्हें आदर होना चाहिए, इस बात की तुम्हें एक इज्जत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर है, तुम आत्मा में आ जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन से अच्छा होने लगेगा, तुम्हें ध्यान होगा। फिर अगर मैं देखता हूं आपको समझ नहीं है, शद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा, उसकी सामर्थ हमें इस भट्ठे से जलने से बचा सकती है। उनके माइंड में, दिमाग में ये बात अच्छे से थी। अगर हमारे अंदर भी है तो हम भी बड़ी बातों में ब्लेस रह सकते हैं। आप जानते हो, जब आपको कोई मुश्किल आती है, आप फटाफट कॉल करते हो, है ना, मिनिस्ट्री में। अगर नहीं उठाया तो डर जाते हो, नहीं उठाया तो मन खराब करते हो। और फिर बीच में कई चालाक लोग भी होते हैं, उनने कई मिनिस्ट्रियों का नंबर रखे होते हैं। इधर से बात नहीं बनी तो इधर लगा दो, इधर से बड़ी नहीं तो इधर लगा दो। ये सबसे उल्टा काम करते लोग। उन्हें समझ ही नहीं है परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, क्या करना है। तुम्हारे लिए वो भट्ठा ठंडा कर सकता है, तुम्हारे लिए वो मौत को पीछे कर सकता है, वहीं तुम्हारे घर में ऐसा सामर्थ्य है। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ना। हालेलुया। इसीलिए मैं आज तुम लोगों को जो टॉपिक देने वाला हूं, थंबनेल चेक करो ये क्या है। इस टॉपिक को देखो, शारीरिकता की हानि, आत्मिकता के लाभ। अब इस टॉपिक पर हम आज सीखेंगे, तो तुमने अपना पूरा ध्यान देना है। अच्छा, ऐसा हो रहा है तो अभी अपने पेन कॉपी सब चीजों को ले लो, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सके और आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो इस बात को मैं जल्दी जल्दी आपके लिए शुरू करूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर एक बड़े विषय को, क्योंकि अगर ये बात हमें समझ नहीं आई, जैसे मान लो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स, ठीक है,
तो जो एक फ्रूट होता है, आप सारा खाते हो या फ्रूट के उस हिस्से को खाते हो जो खाने लायक होता है? हालेलुया। जो फ्रूट होता है, जैसे मान लो आम, तो आम को आप सारा खा जाते हो फटाफट, उसका बीज गिटक, उसकी जो बाहर का हिस्सा, कि जहां वो हिस्से को खाते हो जो खाने लायक होता है। किसी भी फ्रूट को देख लो, है ना, जैसे मान लो हम सेब भी खाते हैं तो उसके अंदर का जो सेंटर पार्ट है उसको नहीं खाते, क्योंकि वो खाने का हिस्सा नहीं है। इसी तरह ये बाइबल है। बाइबल के अंदर आपके लिए कौन से वचन खाने वाले हैं, खाने के लायक हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपके लिए जीवन है, इसी के अंदर आप फंस सकते हो अगर आपको समझ नहीं है परमेश्वर के वचन की। इसीलिए जानते हो दुनिया में अलग अलग डिनोमिनेशंस क्यों है? क्योंकि शैतान को मौका लगा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को आगे पीछे कर दिया और आपस में लोगों को लड़ा रहा है, प्रभु के लोगों को भी। दुष्ट, उसकी युक्ति क्या हो गई? कामयाब। इसीलिए तुम्हें समझना होगा, क्योंकि ये बड़ा ही मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए, कि बाइबल के क्या हर वचन आपके लिए? नो। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वचन मेरे खाने वाला है, मेरे जीवन के लिए। इसीलिए आजकल मुझे याद है 1 मार्च को मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, और वो मुझसे आकर मिला, क्योंकि उसने मुझसे मांगा है कि जब भी महीने का पहली तारीख चढ़ोगी तो मैं आपके पास आऊंगा अपनी मिनिस्ट्री का सीड बोने, तब आप मुझे ब्लेस करना था कि मैं ज्यादा काम करूं। वो महीने की हर फर्स्ट को मेरे पास आता अपना चर्च का मिनिस्ट्री का बीज लेकर। इस बार जब मुझे मिला तो उसने मुझे कहा कि हमारे एरिया में ना कुछ सेवक लोग, पास्टर लोग घूम रहे हैं घर घर एक नई शिक्षा को लेकर। कौन सी शिक्षा? के वो लोगों को नेगेटिव कर रहे थे, आप यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हो, बताओ कहां लिखा है। इस बात को, इस टॉपिक को लेकर वो लोगों को क्या कर रहे थे? नेगेटिव कर रहे थे। और कितने लोगों ने उन्होंने कहा, और भी कई पॉइंट्स से वो क्या कर रहे थे। अब विषय क्या है यहां पर? इन लोगों को कौन यूज कर रहा था? दुष्ट। क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि को आगे पीछे किया, या चालाक अपने आप को समझा, या कुछ ऐसा सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था। आप जानते हो, जब आप इधर आते हो, ठीक है, आप बढ़ रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो यहां आकर? आपकी सोच क्या है इस मिनिस्ट्री के लिए? कई बार कुछ लोगों की सोच सही नहीं होती और वही पकड़े जाते हैं। तो वैसे ही उन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा होगा जिसमें दुष्ट को मौका लगा, और उन्होंने क्या किया? उन्हें डाइवर्ट कर दिया परमेश्वर के सही मार्ग से, और आपस में ही गड़बड़ करने के लिए लगा दिया। और अभी तो ये क्रिश्चियनिटी में हो रहा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं आपस में ही उलझे हुए हैं, ये नहीं है, वो है, ये सही है, वो सही है, ऐसी बड़ी चीजों में गड़बड़ चल रही है। लेकिन इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें समझना है, ये खुदावंद की मिनिस्ट्री है, एक ब्लेस्ड मिनिस्ट्री। यहाँ ना तो कोई पक्षपात होता है, ना किसी से पैसे लेते हैं, फ्री लैंड होता है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। कोई ऐसा भारी पैसा नहीं लिया जाता लोगों से मेंबरशिप के नाम से, लाख रुपया या ऐसी चीज, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की दया है, दया से काम होने हैं। और लोगों को जब बढ़ाओगे, मुझे याद है मैं ना एक बार एक आदमी को मिला, मुझे किसी ने बताया कि एक सिंपल सा बंदा आया है और वो कहता मैंने अपोस्टल जी से मिलना है, मैं उत्तराखंड से आया हूं, है सिंपल सा, और अपने आप को कह रहा कि मैं सरकारी जॉब करता हूं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा मुझे मिलाओ। जब मैं ऑफिस में मिला तो मुझे हॉली स्पिरिट जैसे कह रहा था मैं कर रहा था। मैंने बड़ी चीजें बताई। वो ऐसे ना एक कपड़ा सा रख कर बैठा था अपनी बड़ा उसमें अपने बैग में, ऐसे अनाइंटिंग किया हुआ कपड़ा। तो मैंने उसे समझाया कि तुम अपना फेथ गलत कर रहे हो इन चीजों पर, तुम्हारा फेथ कहां चाहिए? परमेश्वर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे बड़ी राइट चीजें बताई। वो हैरान हो गया, क्योंकि वो एक्चुअली पढ़ा लिखा था। वो मुझे तो सिर्फ सरकारी जॉब बताई थी, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल था, लेकिन देखने में सिंपल सा था, ठीक है। मैंने बड़ी चीजें बताई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे दिल में आया मैं इनके साथ खाना खाता हूं, ऐसे आया मन में। मैंने टीम को पहले कहा आज खाना लेकर आओ, मैं इनके साथ ही खाऊंगा। हालेलुया। और जब मैंने खाना खाया वो रोने लगे, क्योंकि वो कई मिनिस्ट्रियों में गए थे तो ऐसा प्यार उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो उनके अथरू आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हम एक मिनिस्ट्री में गए थे, मतलब समझ लो कि हमारे लेवल्स
की लगभग हो सकती है मिनिस्ट्री, ये नहीं मैं कहता बड़ी मिनिस्ट्री, इस लेवल की। तो इस लेवल से भी मान लो एक ऐसा पीछे हो सकती है वो मिनिस्ट्री। उस अगुए के पास रहे 3 दिन, उनके चर्च में सीखते रहे, लेकिन लास्ट में वो लोग ना मिला नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हमें मिलाओ अगुए से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो जाने लगे, उस अगुए का बाप वहां देख रेखा करता था, तो उसने क्या किया, 7,000, सिर्फ 7,000 जाने के टाइम उन्हें दिया, 20 बो दिया। अब जब बो दिया मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर। उसके बाद जानते क्या हुआ, वो पीछे आए उसके दौड़कर, क्या आओ तुम्हें हम मिलाते हैं। किससे? अगुए से। एक 7,000 देखकर ही बुरा हाल हो गया। और जानते वही बंदे को जब मैंने टीच किया वो बढ़ गया। वो 6 महीनों में एक बार आता था हमारे पास, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो आ नहीं पाता था इतनी दूर से। जब भी आता था ना 6 महीनों में 2-2, 2.5 लाख पोकर जाता था। ये देखो परमेश्वर की ताकत। हमें तो लालच नहीं था पैसे का। ये अगर मिनिस्ट्री इतनी बड़ी बनी है तो इसीलिए बनी है क्योंकि आज तक हमने कोई भी लालच स्वार्थ नहीं किया। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये विषय है शारीरिकता का और आत्मिकता का, जो तुम्हारे अंदर बड़ा जबरदस्त रीति से बैठना क्या है, जरूरी है। अगर तुम्हें ये पता नहीं है इसके बारे में कि ये शारीरिकता क्या है, अच्छे से नहीं पता शारीरिक जीवन क्या है, क्योंकि मैं इतने लोगों को मिलता हूं, इतना मैं इस चीज को डीपली मैंने समझा है, शारीरिकता को, शारीरिक जीवन को इतना डीपली अभी भी इस पर वर्क कर रहा हूं, अभी भी इस पर मनन कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। आप जानते हो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ क्या किया गया, जिंदा किया गया। क्या तुम इसके बारे में, इस वचन के बारे में कभी अच्छे से सोचते हो, समझते हो इसके बारे में, ये क्या बात है? चलो मुझे ये बताओ, इतना तुम्हें पता है यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, कोड़े खाए, शरीर तड़वाया, क्यों? इतना पता हमारे पाप के लिए, ना हमारे रोगों के लिए, सिंपल पता है हमें। लेकिन कभी इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना, ज्ञान को समझकर, वचन को समझकर, फिर देखना आपका रिश्ता कैसा बनेगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप जानते हो जब हम पैदा हुए तब से हम एक शारीरिक जन्म लिया, एक पाप का जन्म, जिसमें हम जन्म से ही गुलाम पैदा हुए, गुलाम, नेगेटिविटी, दुष्ट के, पाप के गुलाम पैदा हुए, और जिसमें शुरू से ही हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे थे, शैतान की। आज मैं एक गवाही सुन रहा था एक बहन की कि उसके घर में बड़ी क्लेश था, झगड़ा था। ये जो क्लेश, झगड़ा, छोटी छोटी बातों से, ये गुलामी है पाप की, शैतान की। ये दुनिया में है, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में प्रॉपरली सुख शांति हो। नो, किसी ना किसी मैटर से वो परेशान है। अगर बिजनेस है, पैसे हैं, तो पता नहीं औलाद खराब है या बीमारियां, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ जीवन। वो इसीलिए क्योंकि वो भी गुलामी में है। ठीक है, जब मैं उसकी गवाही सुन रहा था तो क्लेश के कारण ही पति ने आत्महत्या कर ली, मर गया। फिर एक बेटे की भी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। तो ये क्या है, ये वही गुलामी के कारण हो रहा है, जो नेगेटिविटी की, पाप की गुलामी है। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? बाइबल में पुराने नियम में एक जगह पर लिखा है, मैं तुम्हें बताऊंगा ये वचन, तुम मुझे फॉलो करते तुम तो मान लोगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस वचन को नहीं मानेगी अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भेद बातें हैं जो क्रिश्चियनिटी नहीं मानती। क्योंकि मैंने बड़ा कुछ बताया, कई लोग मेरा विरोध कर देते हैं, लेकिन मुझे बताना है परमेश्वर की ये बात को। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर के प्रति पूरा पॉजिटिव करना है, मुझे पूरा। अगर तुम पूरे पॉजिटिव नहीं हुए, है ना, जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, एक तरफ वो यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना बड़ा मानते हैं कि वो मेरे पाप के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए, अगर ना वो चढ़ता, सॉन्ग्स भी गाते हैं, मुझे जीवन नहीं मिलना था, है ना, सब कुछ यीशु मसीह की कुर्बानी को बड़ा हाईलाइट करके अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा मेरे लिए जीवन था, नहीं तो मैं नाश हो जाता। लेकिन बाद में ये भी प्रचार करते हैं वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, वो तुम्हें हालात में, परीक्षाओं में रखता है। ये अजीब सी बात लगती है मुझे। हालेलुया। क्योंकि मैं जहां तक आत्मा में बढ़ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर दो तरह का नहीं है, वो एक ही तरह का है। अगर आप अपने पत्नी से या पति से दो तरह के हो, कैसे लगेगा बोलो?
कैसे लगेगा आपको? एक उदाहरण है, अगर एक पत्नी अपने पति के साथ डबल कैरेक्टर रख रही है, एक तरफ उसे बता रही है कि मैं बड़ी अच्छी हूं आपके लिए, आपसे प्यार करती हूँ, अंदर खाते कुछ और भी चल रहा है उसके अंदर, कैसा लगेगा ये? बड़ा बुरा लगेगा ना? लगेगा या नहीं लगेगा? जिनके पति ऐसे हैं वो पत्नियों का हाल क्या है? दुखी है ना, परेशान है ना। कुछ भाई अपनी पत्नियों से दुखी है। तो ये बात सीखो, परमेश्वर भी अगर आपके लिए दो तरह का है तो आपको कैसा लगेगा? वो एक ही तरफ है, उसका मन, प्यार, आपके साथ रिश्ता एक ही तरफ है, वो आपके लिए बेस्ट, अच्छा और बेस्ट ही चाहता है। हालेलुया। हालात आने के कारण, बीमारियां आने के कारण, सब कुछ खराब होने का कारण हम है, हमारी शारीरिकता। अगर हमें ये शारीरिकता समझ नहीं आई, हमने इसको अच्छे से, इस ज्ञान को समझा नहीं, तो फिर आपका भला नहीं होगा। मेरा टॉपिक आज लंबा है लेकिन टाइम कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको कवर करूं जल्दी जल्दी, ठीक है? तो इसी बात को आपने सीखना है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ोगे, जब मूसा को परमेश्वर बोल रहा था मिस्र में जाओ, मेरा काम करो, मेरे लोगों में उनको छुड़ाने के लिए और राजा तक मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए, तो 3 बार वो मुकर रहा था और अपने आप को क्या कह रहा था? मैं बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं। हालेलुया। भद्दा समझते हो? तोतला, जैसे अच्छे से शब्द नहीं बोल पाना। लेकिन उस समय पढ़ना क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम नहीं जानते? गूंगा, जैसा भी उसका बोलना, गूंगा, लंगड़ा या कैसा भी इंसान है, परमेश्वर ने कहा किसने बनाया? मैंने। वहां से हमें ये समझ आती है कि जैसे ये 2 बच्चे पैदा हुए, ये 2 बच्चे, अभी 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 नहीं उठाना, अभी बस ऐसे कैमरे में, ये एबनॉर्मल है, खतरनाक तरीके से ये जीवन है इनके पास, इन बच्चों के पास। पूरी दुनिया ये कहती है इनको ऐसा पैदा किसने किया? परमेश्वर ने। अगर ये हिंदू हैं तो कहेंगे भगवान की मर्जी, भगवान ने ऐसा पैदा किया। पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा हूं जो ये मैं कहूंगा परमेश्वर ने इनको ऐसा पैदा नहीं किया, उसकी ये मर्जी नहीं थी कि ऐसा पैदा हो। अब ये आपको समझना होगा ऐसे पैदा क्यों है, क्या कारण था इसका। ये बड़े पॉइंट है। मैं जानता हूं क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानेगी, दुनिया नहीं मानेगी, ना तो मुझे दुनिया से कोई मतलब है, ना अपने लोग माने या ना माने इससे मतलब है। मुझे मतलब है वो जो खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया, क्योंकि मुझे पूरा तुम्हें पॉजिटिव करना है परमेश्वर के साथ। अगर तुम नहीं हुए, तुम दुविधा में रहे परमेश्वर के साथ भी, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है परमेश्वर के साथ शरीर के जीवन की और आत्मा के जीवन की, तो फिर तुम भी रगड़े बगड़े रहोगे, कभी हालात, कभी ठीक, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा मन, कभी प्रे चल गई, कभी ना चल गई, ऐसा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए बेस्ट जीवन है, अच्छा। इसीलिए तुम्हें समझना है आत्मिकता को और शारीरिकता को। हालेलुया। इस बात का